हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रुप आयो के इस प्लेटफॉर्म पर मैं मदन आपका स्वागत करता हूं। हमने जो अभी एसएससी जीडी का बैच टारगेट मैच लॉन्च किया है उसमें हमारी पॉलिटी की पहली क्लास हो चुकी है। पॉलिटी की पहली क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था? संवैधानिक विकास पढ़ा था और कैबिनेट मिशन पढ़ा था और संवैधानिक विकास पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है कि हमने जो भारत के संविधान में जो क्या क्या जोड़ा है, किस किस के संविधान से क्या क्या हमने लिया है, वो आज हमें पढ़ना है। संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, संविधान के स्रोत पढ़ने और क्या क्या हमने किस किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो हमें देखने हैं। संविधान के जो स्रोत हैं, दुनिया भर के संविधानों को बारीकी से परखने के बाद भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। क्या हुआ था इसमें कि दुनिया भर के संविधानों को परखने के बाद, बारीकी से परखने के बाद भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, वो इस प्रकार हैं। देशी और विदेशी स्रोत कि देशी स्रोत क्या हैं और विदेशी स्रोत क्या है। हमने किसके देश किस विदेशी स्रोत मतलब क्या क्या लिया है। अपने देश विदेशी स्रोत में क्या है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। देशी स्रोत में क्या है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। और इस भारतीय संविधान के मतलब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। और विदेशी स्रोत से हमने क्या, अमेरिका से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, रूस से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है। हमने जो अपने भारतीय संविधान में इन देशों से क्या क्या लिया है वो हमें जानना है, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एसएससी जीडी में कि हमने भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या जोड़ा है। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने की है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, ब्रिटेन पढ़ना है। हमने ब्रिटेन से अपने संविधान में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से जो हमने लिया है, सबसे पहले तो संसद प्रणाली ली है। क्या ली है? संसदीय प्रणाली ली है। और क्या लिया है? एकल नागरिकता ली है ब्रिटेन से। और हमने क्या लिया है? एक तो लिया है रिट, एक क्या लिया है? रिट लिया है। और क्या लिया है? कैग का पद लिया है। कैग का प्रावधान जो हमने लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और क्या क्या लिया है? लोकसभा अध्यक्ष, क्या लिया है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसको स्पीकर भी कहते हैं। इसका पद भी हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। और क्या क्या लिया है ब्रिटेन से? विधि का शासन लिया है। क्या लिया है? विधि का शासन लिया है। और क्या क्या लिया है ब्रिटेन से? संसदीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, कैग का पद हो गया। और क्या हुआ? राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है? राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख होता है। ये जो पद हमने लिए हैं ब्रिटेन से लिए हैं। और ब्रिटेन से हमने ये ही मोस्ट है, ब्रिटेन से जो हमने लिए हैं संसदीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, रिट का प्रावधान भी हमने वहीं से लिया है, विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है, कैग का प्रावधान भी लिया है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का पद भी हमने ब्रिटेन से लिया है, राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख भी होता है, ये पद भी हमने ब्रिटेन से लिया है।
और आगे जो हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ब्रिटेन से हो गया, इतनी बात तो ब्रिटेन से हो गई। आगे जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए, यूएसए से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में किस भाग में है ये आपको पता होना चाहिए, वो है भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद हैं 12 से कहां तक है, 35 तक है। मौलिक अधिकार जो लिए हैं हमने यूएसए से लिए हैं, भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और क्या लिया है, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया है का पद लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, न्यायालय की व्यवस्था मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो भी हमने कहां से लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से लिए, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, वो लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, यूएसए से लिए। प्रस्तावना का विचार लिया है हमने यहां से, क्या लिया है, प्रस्तावना का विचार भी हमने यूएसए से लिया है। मौलिक अधिकार हो गए, निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रस्तावना का विचार भी लिया है। और क्या क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति हमने है इसलिए, न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति हमने है इसीलिए है। और क्या होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, ये भी शक्ति हमने यहीं से ली है। और क्या क्या है इसमें, इतना ही मोस्ट है। मौलिक अधिकार लिए हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया है, उपराष्ट्रपति लिया है, न्यायालय की व्यवस्था ली है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया हमने यहीं से ली है, प्रस्तावना का विचार भी हमने यहीं से लिया है यूएसए से, और न्यायिक पुनरावलोकन। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का उच्च कमांडर सेनापति होगा, यह भी प्रक्रिया हमने यूएसए के संविधान से ली है। और क्या आगे जो हमने लिया है, आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, डीपीएसपी ने इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी लिए हैं। ये कौन से भाग में आते हैं, आते हैं भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और क्या लिया है आयरलैंड से, राज्यसभा में, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन होगा, कितने करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकन, 12, कितने करता है, 12 सदस्यों का नामांकन करता है राष्ट्रपति। और क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन लिया है। और क्या लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन। और क्या लिया है यहां से, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आयरलैंड के संविधान से लिया है हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन। आयरलैंड से हमने 3 चीज ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आयरलैंड के हमने संविधान से ये चीज ली है। आगे हमें क्या पढ़ना है, ये चीज हमने आयरलैंड के संविधान से ले ली है। आगे जो हमें पढ़ना है, जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से जो हमने लिया है, आपातकाल लिया है। आपातकाल में क्या क्या है कि हमने जो आपातकाल में जर्मनी के संविधान से लिया है, राष्ट्रपति शासन लिया है। और क्या क्या लिया है, आपातकाल में जर्मनी में जो लिया है, आपातकाल में राष्ट्रपति शासन लिया है।
और राष्ट्रपति आपातकाल। क्या और क्या लिया है हमने? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात हमने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से। और क्या लिया है? मूल अधिकारों का निलंबन। और क्या है इसमें? मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी के संविधान से आपातकाल ले लिए हैं, मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। और क्या क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है। संविधान संशोधन जो है वो अपने संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 368। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में ये पड़ता है। और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने भी ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या लिया है हमने? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये जो प्रक्रिया ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची ली है, प्रस्तावना की भाषा ली है और संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया है। प्रस्तावना का जो विचार लिया हमने कहां से लिया है? वो लिया है हमने अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य या चिकित्सा। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर किसका अधिकार है? वो दोनों सरकारों का अधिकार है। और आगे जो हमें पढ़ना है, किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है, इतनी बात तो हमने पढ़ ली है। जर्मनी से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। नेक्स्ट क्या है? रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। रूस से क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और पंचवर्षीय योजनाएं भी तो हमने यहीं से ली हैं। पंचवर्षीय योजना भी तो हमने रूस से ली है। और क्या लिया है रूस से? हमने जो लिया है प्रस्तावना का न्याय, प्रस्तावना का न्याय हमने कहां से लिया है? वो लिया है रूस से। प्रस्तावना का विचार जो लिया है वो लिया है यूएसए से। प्रस्तावना की जो भाषा ली है वो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। और रूस से क्या लिया है? प्रस्तावना का न्याय। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 क में पढ़ते हैं। भाग 4 क में पढ़ते हैं और अनुच्छेद 51 क में पढ़ते हैं। ये जो है मौलिक कर्तव्य, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। ये जो है मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए हैं। और
कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर? तो वो जोड़े गए थे 8। 8 मौलिक कर्तव्य, 8 मौलिक कर्तव्य